बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। दुनिया भर में फ़ुटबॉल जो है वो अमीरों का खेल कहलाता है, लेकिन पाकिस्तान में गरीबों का ये खेल पस्ती की तरफ गामज़न है, क्योंकि 2019 से फ़ीफ़ा ने एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनाई है, क्योंकि पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के ओहदेदारान की आपस की चपकलिश, कुर्सी के हुसूल की ख्वाहिश, बहुत सारी चीज़ें जो थी वो इस नहज पर ले गई कि पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन को जो है सस्पेंड करके एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनाई गई फ़ीफ़ा ने। पहले हमज़ा अली ख़ान उस नॉर्मलाइजेशन कमेटी के सरबराह हुए और वो इलेक्शन वगैरह नहीं करा सके। उसके बाद कनाडा से पैराशूट के ज़रिए आए हुए हारून मलिक साहब जो हैं वो बन गए नॉर्मलाइजेशन कमेटी के चेयरमैन, और अब उन्हें और एक्सटेंशन मिली है। 3 बरस से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। हारून मलिक साहब को हज़ारों डॉलर्स माहाना तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन फ़ुटबॉल बजाय बेहतर होने के तनज़्ज़ुली की तरफ गामज़न है। और अब ये इत्तलात आई हैं कि पाकिस्तान के कई फुटबॉलर्स जो हैं इस नॉर्मलाइजेशन कमेटी के रवैये के ख़िलाफ़ ईद के बाद एहतजाज करेंगे। आज हम फुटबॉल के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तानी टीम ने उर्दू के ख़िलाफ़ जो क्वालिफायर खेला वो 0 के मुकाबले में 7 गोल से पाकिस्तान को शिकस्त हुई। और जब से ये नॉर्मलाइजेशन कमेटी आई है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 49 गोल हो चुके हैं और फुटबॉल बजाय बुलंदी की तरफ गामज़न होने के पस्ती की तरफ गामज़न है। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे और हमें वीडियो लिंक पर बलूचिस्तान से ज्वाइन किया है पाकिस्तान के नामवर फुटबॉलर मोहम्मद ईसा ने, जो कि पाकिस्तान फुटबॉल टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। और अगरचे ईसा रिटायर हो गए, अब भी फ़ुटबॉल खेलते हैं, लेकिन फ़ुटबॉल के शायकीन जो हैं उनको अब भी ईसा का नाम याद है। ईसा के अलावा स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के इंटरनेशनल फुटबॉलर अब्दुल अजीज़, जिन्होंने सैफ गेम्स में पाकिस्तान के लिए गोल स्कोर किया था भारत के ख़िलाफ़। अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, और उसके अलावा ये नेशनल बैंक से वाबस्ता हैं, जहाँ खिलाड़ियों के साथ बड़ा नारवा सलूक बरता गया और मैंने उसकी निशानदेही भी की, क्योंकि नेशनल बैंक स्पोर्ट्स का एक ऐसा इदारा था कि जो स्पोर्ट्समैन की बड़ी सरपरस्ती किया करता था। अब्दुल अजीज़ से भी हम बात करेंगे, मोहम्मद ईसा से भी बात करेंगे, और इससे पहले कि हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, फुटबॉल की ज़ुबूहाली के हवाले से आपको एक पैकेज। सितंबर 2019 से जब से फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल के मामला चलाने के लिए 13 रुकनी कमेटी कायम की है, पाकिस्तान फुटबॉल तबाही के दहाने की तरफ गामज़न है। पहले नॉर्मलाइजेशन हमजा अली खान को 9 माह में इलेक्शन कराने का टास्क दिया गया, लेकिन वो 15 माह गुजरने के बावजूद इलेक्शन कराने में नाकाम रहे, जिसके बाद जनवरी 2021 में कैनेडियन नैयाद पाकिस्तानी हारून मलिक को नॉर्मलाइजेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और उन्हें कहा गया कि वो इलेक्शन कराएं। हारून मलिक ने 2021 में वादा किया था कि वो 165 दिन में इलेक्शन करा देंगे, लेकिन नहीं हुए। फीफा से वो डॉलर्स की मद में भारी मुआवजा ले रहे हैं और गुज़श्ता 3 बरस से जायद अरसे से अपनी सीट पर विराजमान हारून मलिक को 2 मरतबा एक्सटेंशन मिल चुकी है। पहले मार्च 2024 तक मिली थी और अब उसके बाद उन्हें दिसंबर 2024 तक एक्सटेंशन मिली है। हैरत की बात है कि कौन लोग हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं फीफा में। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में गोल प्रोजेक्ट बंद है। इसके अलावा AFC और फीफा में पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा नहीं है। ना ही पाकिस्तान प्रीमियर फुटबॉल लीग हुई, ना ही ग्रास रूट लेवल पर कोई काम हो रहा है। और इसके अलावा जो यूथ और खवातीन की फुटबॉल टीम खेलने गई थी, 6 महीने से जायद अरसे से उन्हें पैसे नहीं मिले, और इलेक्शन न कराने की वजह से बज़ाहिर यही लगता है कि ये फीफा की जानिब से गैर एलानिया पाबंदी है पाकिस्तान फुटबॉल पर, क्योंकि वो कोई फंडिंग नहीं दे रही। एक जमाना था कि जब पाकिस्तान को कहा गया था कि 2018 में 5 से 6 लाख डॉलर्स मिलेंगे, लेकिन वो डॉलर्स भी अभी तक उनका पता नहीं चला कि आया फीफा को वापस चले गए या नहीं। और गोल प्रोजेक्ट का भी जो है वो ड्रामा पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने रचाया, लेकिन गोल प्रोजेक्ट भी मुकम्मल नहीं हो पाए, तो पाकिस्तान फुटबॉल की सूरत हाल बड़ी ही नागुफ्ता बे है। अभी हाल ही में जो उर्दन के खिलाफ खेले गए मैच में पाकिस्तानी फुटबॉल टीम को 0 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त हुई, और अगर देखा जाए तो गुज़श्ता जो 4 मैचेस हैं उनमें पाकिस्तान ने 20 गोल खाए और सिर्फ 1 गोल स्कोर कर सकी। तो पाकिस्तान फुटबॉल को एक डिक्टेटर की तरह हारून मलिक साहब चला रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है कि पाकिस्तान फुटबॉल को बेहतरी की जानिब, दुरुस्त समत की जानिब जमहूरी अंदाज से चलाया जाए। इस हवाले से यकीनन सबकी नजरें वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब मरकूज हैं।
कि वो फुटबॉल के मामलात को किस तरीके से देखते हैं। कोई कमेटी बनाएं कि जिसमें फुटबॉल के मामलात को देखा जाए। आखिर कब तक हारून मलिक का वन मैन शो जारी रहेगा? जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं मोहम्मद ईसा से, जिन्होंने वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम ईसा। वालेकुम सलाम। ईसा, कैसे देखते हैं आपने पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट पहनकर पाकिस्तान के लिए फ़ुटबॉल खेली है? हालांकि पाकिस्तान की फ़ुटबॉल की अब रैंकिंग जो है बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही है, 204 ममालिक में बहुत नीचे आ गया पाकिस्तान। लेकिन आप इस सिचुएशन को, जो सूरत हाल है, एज अ फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन, फुटबॉल कैप्टन, किस निगाह से देखते हैं? थैंक यू मिर्जा भाई। आप और आपकी एक्सप्रेस न्यूज़ की हमेशा की तरह गरीब फुटबॉलरों की आवाज़ बन के हमेशा प्रोग्राम करते हो। बहुत ही मजे है। तकरीबन 7 साल से पाकिस्तान फुटबॉल जिस हालत में है, और तकरीबन खासकर जो हमारे डोमेस्टिक लीग जो बिल्कुल बंद है और अभी तक 7 साल से नहीं हुआ है, और डिपार्टमेंट टीमें बंद हुई है। मुझे तो छोड़ो, जो हमारे यंगस्टर है, जो ग्रास रूट है, वो बहुत मायूसी के शिकार है, क्योंकि उनके लिए अपॉर्चुनिटी खत्म हुआ है। और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की जो NC चेयरमैन साहब है, उसने सिर्फ फुटबॉल को नेशनल टीम तक महदूद किया है या एक फुटबॉल टूर्नामेंट तक महदूद किया है, तो लोग बहुत ज्यादा मायूस है और प्लेयर की माशी हालत भी बहुत खराब है। मेरे ख्याल से इस वजह से भी हम अभी कोशिश करें, जिस तरह आपने कहा था कि ईद के बाद हम एक प्रोटेस्ट अरेंज कर रहे हैं, तो जितने इंटरनेशनल हमारे लेजेंड प्लेयर्स है, और हम कोशिश करें कि स्टेक होल्डर के साथ भी रब्ता करें और उनको भी जो है इस प्रोग्राम में इन्वाइट करें। और हमारी कोशिश है कि इस्लामाबाद में एक पुरजोर प्रोटेस्ट करें, ताकि हम इंटरनेशनल मीडिया को भी बुलाएं, क्योंकि इसके जो पीछे जो है ना, इसकी जितने भी हालात खराब हुआ है, इसकी जिम्मेवार फीफा है, और एक सोचे समझे साजिश के तहत पाकिस्तान फुटबॉल को खराब कर रहा है। तकरीबन 4 साल से एक पूरा टेनोर पूरा हो गया NC की और का, और अभी तक ना इलेक्शन हो रहा है और ना पाकिस्तान की डोमेस्टिक की जो फुटबॉल है उसको बहाल किया हुआ है। सही। अजीज़, आप कैसे देखते हैं एज अ फुटबॉलर? जिस तरह ईसा कह रहे हैं कि आप लोगों को तो छोड़ें, आप लोग तो खेल चुके हैं, जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, आपका ताल्लुक लियारी से है, लियारी से बेशुमार बड़े अच्छे अच्छे फुटबॉलर्स आए, उन यंगस्टर्स का मुस्तकबिल आपको कैसा नज़र आता है? तारीख नज़र आता है इस तरह की सूरत हाल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा फुटबॉलर का हाथ कभी नहीं छोड़ते। सर, दूसरी बात ये है, जैसे ईसा ने डिस्कस किया, सर हम बहुत बुरे हालात में हैं स्पोर्ट्स। सर, आप यही समझ लो कि स्पोर्ट्स अभी वेंट पर है। पहली तो बात यह है कि पहले हम डिस्कस कर रहे थे फुटबॉल को। ओवरऑल अब पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्रिकेट के अलावा जितने भी सारे स्पोर्ट्स मैन हैं, हॉकी को देख लो, फुटबॉल को देख लो, स्क्वाश को देख लो, स्विमिंग को देख लो, हम बहुत बुरे हालात में हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कोई प्लान नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी अगर जो पॉनर्स कोच आते हैं, हम ये समझते हैं कि बस वो मसीहा है, आते ही सब कुछ ठीक कर देगा, फिर हम मजे में रहेंगे। भाई ऐसा नहीं है। आपको लोकल फुटबॉल, आपको एकेडमी, आपके पास प्लान होना चाहिए, जो बिल्कुल भी नहीं है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के पास। और हम इतने टाइम से 7 साल से सारे चिल्ला रहे हैं, हमारे जूनियर प्लेयर सीनियर हो गए, उनको मौके नहीं मिल रहे हैं, उनके रोजगार चले गए, और अभी भी आप सो रहे हैं कि कोई एक मसीहा आएगा हमारा फुटबॉल बेहतर कर देगा। सर, ये कोई तरीका नहीं है। आप किससे हेल्प ले रहे हैं? 5 साल का आपके पास कोई प्लान ही नहीं है। पिछला प्लान आपने नहीं बुलाया, आप आते हैं 7 लड़के बाहर से बुलाते हैं, लोकल लड़के को अहमियत नहीं देखते हैं। हमारा रोजगार नहीं है, हमारे पास ग्राउंड नहीं है, इतने प्रॉब्लम में फिर भी हमारा मसला कोई नहीं सुन रहा। ईसा, ये जो कह रहे हैं कि लड़के बाहर से बुलाते हैं, क्या पाकिस्तान के लड़कों की वो नहीं है? अभी आप देखें ना कि उर्दू से हम 7-0 हारे, तो आप समझते हैं कि टैलेंट आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा अगर यही सूरत हाल रही? नए लड़के नहीं आएंगे फिर? जब आपके पास टेक्निकल लोग ना हो, और जिस तरह अभी हमारे फुटबॉल चला रहा है, और आप देखो 17 मैचेस में हमने सिर्फ 1 मैच जीता है, बाकी जितना भी मैच हम बहुत बुरी तरीके से आ रहे हैं। इसकी वजह यही है, कोई प्लान हमारे पास है नहीं। आप देखो, अगर आप हिस्ट्री देखें तो हमेशा जब भी नेशनल टीम ने रिजल्ट दिया है, वो पाकिस्तानी लोकल प्लेयरों ने दिया है। कभी भी जो प्लेयर आता है, इससे हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि ये इतने आउटस्टैंडिंग प्लेयर नहीं है कि जिस तरह अब अफगानिस्तान की टीम में जो पार्टनर खेल रहे हैं, अभी अफगानिस्तान इंडिया को बीट किया है, वो प्लेयर बिल्कुल हकीकत में प्रोफेशनल है। ये जो हमारे पास आते हैं ना, जो पाकिस्तानी है, ये सेमी प्रोफेशनल है, ये प्रोफेशनल प्लेयर नहीं है कि बहुत बड़े क्लबों में खेल रहा है। देखो अफगानिस्तान का रिजल्ट सामने है कि उसने टीम को खड़ा किया है, मगर ये लोग से आ रहा है। हमारी टीम ने कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं दिया है।
पता नहीं क्यों लोग इसके सपोर्ट में और हमेशा बोलते हैं कि नहीं ये होना चाहिए। हमारे लोकल प्लेयरों पे अगर ध्यान दे, हमारे पास टैलेंट है, हमारे प्लेयर स्पिरिट के साथ खेलते हैं, हमारे प्लेयरों में जो है ना एक चीज है कि वो लड़ना जानते हैं ग्राउंड में, तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा मायूसी है। और असल बात मैं करूं मिर्जा भाई कि हमारे है, हमारे स्टेक होल्डर्स की कसूर है, हमारे इंटरनेशनल हमारे कोचेस, इनकी खामोशी जो है ना ये भी एक सवालिया निशान है कि हर एक अपने अपने कि हमें कुछ मिल जाए, इस वजह से सब खामोश है। हमने बार बार कोशिश किया इनको जगाने के लिए कि आप लोग प्रोटेस्ट पे निकले, तकरीबन 3 दफा मैं निकला हूँ और ये चौथी दफा इस्लामाबाद जा, और मैंने सब प्लेयरों को इसलिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ और आपकी चैनल के जरिए से कि खुदा के लिए जो ग्रास रूट के बच्चे हैं उनके लिए सोचे और पाकिस्तान डोमेस्टिक। और ये ऐसी बात नहीं है कि ये बंदा जो है ना या इलेक्शन कराएगा या हमारे फुटबॉल को ठीक करेगा, ये अपने पैसे पे और अपने करप्शन पे इसकी ध्यान है और उसके लिए प्लान करे कि हमें एक्सटेंशन किस तरह मिल जाए और हमें जो है ना पैसा किस तरह इकट्ठा करे, पैसा किस तरह बना ले। इनके अलावा इनको कोई प्लान नहीं है। तो लिहाजा आप सबका पास बनता है कि हम सब इकट्ठे होके इसके खिलाफ आवाज उठाए और पाकिस्तान गवर्नमेंट से पाकिस्तान गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ भी इसने वादा खिलाफी की है, झूठे वादे बात की है, फिदा मिर्जा के साथ वादा किया है, फिर फवाद के साथ किया है। तो ये बंदा जो है ना एक नाइक शख्स है और ये हमारे ऊपर मसला तो है और इंशाल्लाह हम ईद के बाद एक पुरजोर प्रोटेस्ट के साथ आवाज उठाएंगे और इनके खिलाफ जो है ना एक लीगल टीम भी बनाएंगे कि ताकि इनके खिलाफ हम केसेस करें और एंटी करप्शन में आएंगे और हम इनको छोड़ेंगे नहीं इस तरह के ये पाकिस्तानी प्लेयरों का पैसा का है और ऐसी करे। और पाकिस्तान के प्लेयर जो है ना माशी हालत इतने खराब हो गए कि प्लेयर जो है ना अब इंटरनेशनल अच्छे प्लेयर जो है ना बेचारे किसी के साथ जो है ना 15-20 हजार पे मजदूरी कर रहा है। तो ये हमने देखी इंशाल्लाह इसके बाद हमारा एक अच्छा प्रोग्राम है और हम सब दोस्तों को बोलते हैं कि अपने जो यंगस्टर है उनके लिए निकले। ठीक है, फिर आप हमारे साथ रहिएगा ईसा, हमारे साथ मौजूद है अब्दुल अजीज इंटरनेशनल फुटबॉलर। हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो ईसा ने जो निशानदेही की कि व्हाट्सएप पे इलेक्शन, ये कौन से इलेक्शन होते हैं? डिस्ट्रिक्ट्स के हारून मलिक साहब इलेक्शन करा रहे हैं और फिर हुकूमत की भी जिम्मेदारी होती है, IPC मिनिस्ट्री की भी जिम्मेदारी है। अरशद नदीम क्यानी जो IPC के सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात कर रहे हैं फुटबॉल के हवाले से। वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तानी फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद ईसा ने। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक इंटरनेशनल फुटबॉलर अब्दुल अजीज़ और इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है उमैद वसीम ने, जो रोज़नामा डॉन के स्पोर्ट्स एडिटर हैं और फुटबॉल पर उमैद वसीम की बड़ी गहरी निगाह है। अभी ये कतर में जो वर्ल्ड कप फुटबॉल हुआ था वो भी कवर करने गए और फुटबॉल के मामलात इनसे ज़्यादा कौन बेहतर तौर पर जान सकता है जर्नलिस्ट बरादरी में, तो इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैद। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। वालेकुम अस्सलाम। उमैद, क्या देखते हैं एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन हुई जा रही है, पाकिस्तान फुटबॉल के मामला सुधरने के बजाय सितंबर 2019 से ये सारा मामला चल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी, पहले हमजा अली खान, अब हारून मलिक आ गए। आप एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो फुटबॉल कवर करते हैं, इन तमाम मामला को किस निगाह से देखते हैं? इकबाल भाई, ये वाली एक्सटेंशन मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग, क्योंकि जब लास्ट टाइम एक्सटेंशन मिली तो फीफा ने काफ़ी सख्त अल्फाज में ये लिखा था कि अगर मार्च 2024 तक इलेक्शन नहीं हुए तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और सैंक्शन भी लग सकते हैं। लेकिन अभी जब ये एक्सटेंशन मिली तो मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था कि बैकग्राउंड में हो क्या रहा है और इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, क्योंकि देखें इलेक्शन प्रोसेस जो है ना उसमें अभी तक हमें ट्रांसपेरेंसी नज़र नहीं आई। सही। और फीफा ने किस हिसाब से इनको एक्सटेंशन दे दी, क्योंकि जो अभी डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन हो रहे हैं उसमें इतने इनकी तरफ से ब्लंडर्स हुए हैं, पहले लिस्टें गलत जारी हो गई, नए क्लब्स को वोटिंग राइट्स दे दिए बगैर स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, बहुत सारी ऐसी इरेगुलरिटीज हुई हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और जिसमें स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया और उसके बावजूद एक एक्सटेंशन मिल गया है, तो ये काफी एक अजीब सी बात है।
आप नहीं समझते कि हारून मलिक साहब ने बैकडोर कोई डिप्लोमेसी या बैकडोर राब्ते जो हैं वो अपने इस्तेमाल किए हैं? वरना अब तक तो उनकी आप देखें ना, जो उनकी नॉर्मलाइजेशन कमेटी है, हुकूमत को भी वो देते रहे हैं कि मतलब हम करा देंगे। फहमीदा मिर्ज़ा थी, उनको भी उन्होंने कहा, फिर फवाद हसन फवाद को कहा, और जब एहसानुर रहमान मदारी बैठे उनको भी कहा। तो ये सारी चीज़ें आप नहीं समझते उमैद के लगता ये है कि हारून मलिक साहब जाना नहीं चाहते, कहीं वो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट ना बन जाए कहीं? देखिए, प्रेसिडेंट तो वो नहीं बन सकते, लेकिन ये है कि जिस तरह का सीन चल रहा है वो सीईओ जरूर बन सकते हैं। अच्छा, अगला इलेक्शन जब हो जाए उसके बाद जो नई पीएफएफ आए, क्योंकि अभी जितनी एलिगेशन इलेक्शन इंजीनियरिंग की लगी हैं, इलेक्शन मैनूवरिंग की लगी हैं, उसमें तो यही नजर आ रहा है कि शायद वो कोई कैंडिडेट फील्ड करना चाह रहे हैं। अच्छा, जीत जाए इलेक्शन। अच्छा, तो आप नहीं समझते? जी जी, तो अब मतलब नजर ये आ रहा है कि इतना जो उनका शौक है, उनके बड़े अज़ाइम भी हैं पाकिस्तान फुटबॉल के लिए। अगर आप उनकी ट्विटर हैंडल देखें तो वो कहते हैं कि मैं लीग कराना चाहता हूँ। तो अभी वो ड्यूरिंग टाइम एजेंसी चीज तो करा नहीं सके, तो शायद वो उसके बाद करें। लेकिन फीफा में फिर फीफा को कोई अप्रोच नहीं कर सकता कि फीफा को? अब पाकिस्तानियों ने भी एहतजाज किया। आप तो डेली डॉन से वाबस्ता हैं, आपकी तो अगर आप कुछ लिखते हैं तो वो आवाज़ जाती है और हारून मलिक साहब की भी चीखें निकलती हैं। तो फीफा इन तमाम चीज़ों का नोटिस नहीं ले रहा हूँ मैं। इकबाल भाई, फीफा नोटिस लेता है, लेकिन जाहिर सी बात है वो जब तक हमारे यहाँ एक लार्ज स्केल पे हुकूमती सतह पे हुकूमत भी लिख रही है। मतलब मेरी फवाद साहब से बात हुई जो आईपीसी मिनिस्टर है, उन्होंने कई लेटर्स लिखे हैं फीफा को। लेकिन देखें, अभी जब तक सारे स्टेक होल्डर्स यूनाइट नहीं होंगे, सब एक प्लेटफॉर्म पे आके प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, जब तक देखें एक बड़ी प्रोटेस्ट की जरूरत है पाकिस्तान फुटबॉल में, कुछ आवाज फीफा तक और पहुंचाने के लिए। सही, क्योंकि सहाफी भी जो आवाज उठा रहे हैं, आप समझते हैं कि कुछ ही सहाफी हैं जो आवाज उठाते हैं कि जी कुछ गलत हो रहा है, और काफी सारे सहाफी ऐसे हैं जो बोलते हैं नहीं नहीं सब सही हो रहा है, चलते हैं। वो उनको टूर कराते हैं ना, उनको इस्लामाबाद ले जाते हैं, उनको नवाजते हैं, तो वो तो उन्हीं की जबान बोलते हैं ना वो तो कुछ लोग। बिल्कुल, तो अब ये तो मसाइल है हमारी फुटबॉल में। तो कुछ आवाजों पर फीफा इतना एक्ट नहीं करती, लेकिन जब ज्यादा आवाजें उठेंगी, ज्यादा स्टेक होल्डर्स आएंगे, तो जाहिर सी बात है एक मैसेज जाता है। जब फीफा ने नॉर्मलाइजेशन कमेटी लगाई थी, तो वो भी इन्हीं इवेंट्स को मद्देनजर देखते हुए रखते हुए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या ग्राउंड सिचुएशन है। फैसल सालेह साहब उस वक्त जो पीएफएफ प्रेसिडेंट थे, वो काफी हद तक अपना सपोर्ट बेस हार चुके थे, तो तभी उन्होंने नॉर्मलाइजेशन कमेटी लगाई ताकि जी इलेक्शन जब इनिशियली तो नॉर्मलाइजेशन कमेटी इसलिए लगाई थी कि जो अशफाक शाह साहब थे उनका इलेक्शन वैलिडेट हो जाए। लेकिन फिर नॉर्मलाइजेशन कमेटी बैठी रही और बैठी रही, और अब ये प्रोसेस इतना लंबा हो गया है कि हमें कोई मतलब नजर नहीं आता कि ये खत्म कहाँ होगा। उमैद, आप हमारे टेलीफोन लाइन पे रहिएगा। ईसा, क्या कहेंगे? उमैद वसीम ने बड़ी अच्छी बात की। इन्होंने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट होना चाहिए, और जिस तरह आप थोड़ी देर पहले मुझे कह रहे थे कि ईद के बाद हमने सबसे रब्ता किया है, इंटरनेशनल फुटबॉलर्स, स्टेक होल्डर्स सारे, तो आप समझते हैं कि जो उमैद बात कर रहे हैं, अगर इस तरह का नहीं हुआ कोई प्रोटेस्ट तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा ना, जो जिस तरह के छोटे छोटे प्रोटेस्ट अगर होंगे तो? बिल्कुल, उमैद भाई ने बिल्कुल सही कहा है, और यही बात है कि कम से कम ये कुछ साफी हजरात जो है ना वो हमारे साथ आवाज उठा रहा है, और बिल्कुल इनकी जो वो गलत इकदाम है, जो एक गैर आईनी इकदाम है, उसको एक्सपोज करते हैं हमेशा। तो यही वजह है कि हम भी जो है ना, हमारी भी यही कोशिश है कि हमने कोशिश 2-3 दफा किया है, बड़े स्टेक होल्डर से रब्ते किए है कि खुदा के लिए जब तक आप एक टेबल पे नहीं आएंगे, ये इसी तरह जो हमको जो है ना पूरी पाकिस्तान को डिवाइड किया, हर बंदे को अलग से लालच दिया हुआ है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको डिस्ट्रिक्ट पिलाएंगे। तो इसी वजह से जो हमारे स्टेक होल्डर्स है वो भी खामोश बैठे हुए हैं कि ये हमें सपोर्ट करेगा, क्योंकि हर एक कोशिश करते हैं वो शॉर्टकट रास्ते से आ जाए। और मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की एसटी का जो है ना एक मुतनाज़ा इलेक्शन होगा, क्योंकि फीफा ने इसको लगाया इसलिए कि चीजों को नॉर्मल करे। ये की बजाय ये चीजों को बिगाड़ रहा है, मतलब इतनी ज्यादा इंजीनियरिंग कर रहा है कि इसने रेफरीज का इलेक्शन किया, एक मुतनाज़ा इलेक्शन है, और अभी फिर से ये कोशिश में लगा हुआ है कि एक अपने लोगों को किस तरह मतलब ले है, मगर लोग ये लड़ाई इसी वजह से हुआ है, ये लड़ाई इसी कुर्सी की वजह से हुआ है कि मतलब एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। तो
ये इनकी गलत फहमी की कोशिश कर रहा है कि मैं अपने लोगों को ले आऊंगा, तो अब लोग कोचों की तरफ को कर चुके हैं। सही। तो लिहाजा मैं फिर अपील करता हूँ कि आप सब जब हम सब इकट्ठे नहीं होंगे, चाहे वो कोचेज हो, प्लेयर्स हो, रेफरीज हो और स्टेक होल्डर्स हो, सब ठीक है। इकट्ठे होके एक बड़ा प्रोटेस्ट तो फिर करेंगे और फीफा ठीक है। के अगेंस्ट फीफा के खिलाफ होगा। तो इस पर हम बात करेंगे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। ईसा आप हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल अजीज हमारे साथ मौजूद है और उमैद वसीम का हमने वक्त लिया, वो भी हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज। हम बात कर रहे हैं फुटबॉल के खेल के हवाले से। मोहम्मद ईसा पाकिस्तान के साबिक कप्तान हमारे साथ वीडियो लिंक पर बलूचिस्तान से मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अब्दुल अजीज़, पाकिस्तान के इंटरनेशनल फुटबॉलर, और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो फुटबॉल कवर करते हैं, डॉन के स्पोर्ट्स एडिटर उमैद वसीम ने। पहले हम अजीज़ से एक सवाल करते हैं, फिर उमैद की तरफ चलते हैं। अजीज़, जो प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं मोहम्मद ईसा, आप समझते हैं कि इसमें सबको भरपूर तरीके से हिस्सा लेना चाहिए, वरना फुटबॉल पाकिस्तान की बिल्कुल ही तबाही के दहाने पर आ गई? सर मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ ईसा की बात से। इस प्रोटेस्ट में सारे पाकिस्तानी प्लेयर, सारे इंटरनेशनल प्लेयर, सारे लोकल प्लेयर, ये सबका मसला आ गया। लेकिन स्टेक होल्डर तो वो कहते हैं कि उनको लॉलीपॉप दिया हुआ है कि वो हारून मलिक ने, तो इसलिए वो खामोश है। सर बिल्कुल ये राइट बात है, ईसा बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जैसे ही फुटबॉल एक टीम गेम है और जैसे ही लोग ये सोच रहे हैं कि हम इंडिविजुअल होके ये सारा मामला ठीक कर देंगे, ज़रा सा भी आप आवाज़ उठाएंगे आपको ऊपर से फ़ोन लॉलीपॉप दे देंगे, आप नहीं आए आपको हम ये होता दे देंगे, रेफरी को बोलेंगे, कोचेस को बोलेंगे। इस वजह से फुटबॉल अभी तक प्रॉब्लम के अंदर है। मैं ये समझता हूँ ये अब हम सबका मसला है, रेफरीज का मसला है, कोचेस का मसला है, प्लेयर का मसला है, खिलाड़ियों का मसला है। अभी आपको एज ए टीम में हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, पहले हम फुटबॉल को बचाएं, उसके बाद हम सोचें कि किसको क्या करना है। ठीक है उमैद, आप क्या समझते हैं कि देखें फुटबॉलर्स तो सारे उनमें बड़ा रिसेंटमेंट पाया जाता है जिस तरह से वो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, और कुछ होती हैं काली भेड़ें, लेकिन आप समझते हैं कि ये प्रोटेस्ट कामयाब हो जाएगा? और अगर सब लोग आ गए और प्रोटेस्ट कामयाब हुआ तो शायद फीफा जो है वो सोते में से जाग जाए? जी इकबाल भाई, बिल्कुल। देखें अभी तक हमारे यहाँ मसला ये रहा है कि जब भी हमारे प्रोटेस्ट हुए ना, तो एक पार्टी गई है, एक पार्टी नहीं गई। किसी ने बोला कि नहीं ये हम समझते हैं कि प्रोटेस्ट सही तरीका नहीं है। देखें अब बात ये है कि अभी जो सिचुएशन आ गई है, और बहुत सारे रिपोर्टर्स थे जो मैं सुन रहा हूँ, मुझे लोग कॉल करते हैं कि ये हालात हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए हमें अभी पहले अपनी आपस की जो लड़ाइयाँ हैं ना वो छोड़ें। अभी आप पाकिस्तान फुटबॉल को पहले बचा लें, फिर आपस में लड़ते रहिएगा कि कौन आता है प्रेसिडेंट और कौन आता है सेक्रेटरी। सही। देखिए अभी सिचुएशन ऐसी है कि सारे स्टेक होल्डर्स सबके तकरीबन मेरे हिसाब से तो हालात एक ही हैं, और सबको ये पता लग गया है कि जी हमारा तो यहाँ कुछ नहीं होने वाला है इस इलेक्शन में। तो अब पीछे बैठने की बात रही नहीं है ना, अब तो सबको फ्रंट पे आना चाहिए और प्रोटेस्ट करना चाहिए। देखिए इतनी इरेगुलरिटीज मैंने बहुत रिपोर्टिंग की मखदूम साहब के टाइम की, मतलब, और उसमें जो इलेक्शन इरेगुलरिटीज हुई, लेकिन ये मैं आपको कह रहा हूँ कि इतनी इरेगुलरिटीज जितनी अभी हो रही हैं इतनी उस टाइम पे भी नहीं हुई थी, और उस टाइम पे इतना शोर उठा था। लेकिन इस दफा उससे ज्यादा इरेगुलरिटीज हो रही हैं, लेकिन लोग खामोश बैठे हुए हैं। और अब लोगों को बाहर आना चाहिए और बोलना चाहिए कि जी ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही धांधली शुरू हो रही है। हाँ, तो आगे क्या होगा पाकिस्तान लेवल पे, फिर क्या होगा? बिल्कुल। लेकिन उमैद वो जो उनके तर्जुमान है शाहिद खोकर साहब, शायद वो भी एनसी के मेंबर हैं, वो तो आगे सब अच्छा है का राग अलापते टेलीविजन चैनल पे। वैसे इकबाल भाई, मैं अगर आपको वैसे थोड़ी अंदर की बात बताऊं ना, तो एनसी में भी काफी डिविजन क्रिएट हो गए हैं, खासतौर पे ये नए क्लब्स की वोटिंग राइट्स को लेकर और बाकी चीजों को लेकर एनसी में भी काफी डिवीजन है, और सबके अपनी अपनी राय है, और थोड़े कॉन्फ्लिक्ट भी हैं कि जी फुटबॉल को किस तरह आगे बढ़ना चाहिए और क्या है। एनसी में कुछ लोग हैं जो चाह रहे हैं कि इलेक्शन ना हो, लेकिन एनसी में कुछ लोग हैं जो चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो जाए। तो अब ये मसाइल हैं हमारी फुटबॉल में, और ये रहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है हर किसी के अज़ाइम अलग है। सही। हाँ, और पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? गोल प्रोजेक्ट भी रुक गया, पैसे आ रहे हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के पास? देखिए हमारे प्लेयर्स को तो पैसे नहीं मिले हैं अभी तक, वो फंडिंग बहाल नहीं हुई है।
वो एक ऑडिट का एक मसला आया हुआ है इन पर। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की जो एनसी के लोग हैं और जो स्टाफ है उनको उनकी सैलरीज मिल रही हैं, लेकिन बाकी फंडिंग अभी रुकी हुई है। सही। तो ये तो बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है ना, अगर खिलाड़ियों को नहीं मिलेगा। अभी जो जॉर्डन वगैरह गए खेलने के लिए या इस्लामाबाद में मैचेस हुए, उनके ऊपर तो खर्चा आया होगा ना, वो तो पैसे होंगे इनके पास नॉर्मलाइज। देखिए वो जो क्वालिफाइड है ना, उसका ज्यादातर खर्चा फीफा उठाती है, सही है, लेकिन जो उसके अलावा जो चीजें हैं ना, कैंप्स के डीए और ये सारी चीजें, वो अभी प्लेयर्स को नहीं मिली। ठीक है, चले, बहुत बहुत शुक्रिया उमैद, आपका वक्त लिया। उमैद वसीम, डॉन के स्पोर्ट्स एडिटर, हमारे साथ मौजूद थे। हमारे स्टूडियो में अब्दुल अजीज मौजूद है और वीडियो लिंक पर मोहम्मद ईसा। आपने गुफ्तगू सुनी उमैद की कि एनसी में भी इख्तिलाफात हो रहे हैं, कुछ लोग चाह रहे हैं इलेक्शन हो, कुछ लोग चाह रहे हैं नहीं हो। और जिस तरह उमैद वसीम कह रहे थे कि मखदूम फैसल सालेह हयात के ज़माने में भी जब इलेक्शन हुए थे तो कुछ इरेगुलरिटीज़ हुई थी, लेकिन इस मरतबा तो इंतहा को पहुँच गई और कोई आवाज़ नहीं बुलंद कर रहा। इसकी क्या वजह समझते हैं ईसा? बिल्कुल, जिस तरह उमैद भाई ने कहा था कि मतलब यही वजह है कि हम बार बार बोल रहे हैं कि इलेक्शन ये कराते नहीं है, ये कस्तन ये चीजें कर रहे हैं कि ताकि लोग कोर्ट्स में जाए ना, कि फिर हमें एक बहाना मिल जाए कि फीफा को कि हम तो इलेक्शन करा रहा है, ये लोग देखो कोर्टों में चला गया। क्योंकि ये चीजें इस तरह मुतनाज़ा कर रहा है ना, जिस तरह नए क्लब्स को अभी वोट राइट्स दे रहे हैं जो इनकी फीफा के मैंडेट में है नहीं। मतलब यही तो हम बोल रहे हैं कि फीफा इन चीजों को क्यों जो है ना नोट नहीं कर रहा है, इस पे नोटिस क्यों नहीं ले रहा है कि ये फीफा के मैंडेट के अगेंस्ट जा रहा है। तो लिहाजा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब तक ये हम सब इकट्ठे नहीं होंगे और अपने मफाद से हटकर, ये देखो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान है कि पाकिस्तान का फंड्स बंद है, तकरीबन सालाना 20 लाख 25 लाख डॉलर्स पाकिस्तान आ रहा था और वो अभी बंद है। अजीज, आप इदारे से वाबस्ता है, इदारे की अगर फुटबॉल टीम आपकी चल रही है, नेशनल बैंक की बंद हो गई? नहीं, अभी बंद हो गई है। अभी बंद हो गई, तो कितने वो लड़के जो बेचारे बेरोजगार, मतलब जिनको हटाया गया, वो कहाँ उनको एडजस्ट किया गया, कुछ कही है? सर, पहली बात तो ये है कि मैं शुरू से लास्ट भी प्रोग्राम में हमने डिस्कस की है कि फुटबॉलर के हालात इतने बेहतर नहीं है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानी फुटबॉल फेडरेशन ने और बाकी लोगों ने लोगों को कंफ्यूज किया हुआ है अभी तक, और लोग इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी फुटबॉलर मायूस हैं क्योंकि जब तक इन्होंने लॉलीपॉप दिया कि प्रीमियर लीग शुरू करेंगे डिपार्टमेंट की, ये वो सर सारा लॉलीपॉप पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा बढ़ा रहे हैं। और दूसरी बात ये है, हम जो लोकल हैं, जो डिपार्टमेंट फुटबॉल है, वो सारा तबाह हो रहा है। ऑलरेडी आपको पता है कि जितनी भी जूनियर फुटबॉलर है जॉबलेस हो गए हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं है, जैसे ईसा ने अभी बताया। सर, आपका जब तक एक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नहीं आएगा, कैसे खिलाड़ी को लेंगे डिपार्टमेंट भी? सर, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। 70 साल का स्ट्रक्चर को तबाह किया पिछले गवर्नमेंट ने, और उसके बाद किसी ने बोला कि पहले ये बोला कि हम जो लीग लेकर आएंगे, प्रोफेशनल लेकर आएंगे। सर, उससे भी रह गए, डिपार्टमेंट भी चला गया और लीग यहाँ प्रोफेशनल भी नहीं हुआ। पिछले हम रह गए ना। अब हम लोकल जितने भी इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं, इवन बाकी डिपार्टमेंट में ये है कि पंजाब में जो चल रहे हैं, पाकिस्तान वापडा, पाकिस्तान आर्मी, लेकिन हमारे कराची में जो है ना, सारा बिल्कुल भी जो डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर है उसको बंद किया हुआ है। सारा लोकल फुटबॉल चल रहा है। एक लड़का जब लोकल में परफॉर्मेंस देगा, उससे आगे कहाँ जाएगा? इंटरनेशनल में मौका नहीं मिल रहा है, डोमेस्टिक कोई लेवल ही नहीं है, एकेडमीज ऑलरेडी नहीं है। तो सारा जो यूथ है, हम मायूसी की तरफ जा रहे हैं, हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि पहले स्पोर्ट्स को और फुटबॉल को बचाओ, एक प्लेटफॉर्म पे आओ, अपने सीट अपना पैसा छोड़ो, पाकिस्तान को देखो, सारे एक प्लेटफॉर्म पे आए, आपस में डिस्कस करो कि करना क्या है, तभी आगे बिल्कुल अमल बना सकते हैं। बिल्कुल राइट। हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। अब्दुल अजीज हमारे साथ मौजूद है, इंटरनेशनल फुटबॉलर, और ईसा को हमने वीडियो लिंक पे उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है। चंद मिनट का प्रोग्राम और रह गया। हम ब्रेक के बाद अपने दोनों मेहमानों के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और आज हम बात कर रहे हैं फुटबॉल के हवाले से। और पाकिस्तान के एक नामवर फुटबॉलर मोहम्मद ईसा, साबिक कप्तान, वो हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं। और पाकिस्तान के इंटरनेशनल फुटबॉलर अब्दुल अजीज़, जिन्होंने भारत के खिलाफ गोल स्कोर किया था सैफ गेम्स में, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ईसा, चंद मिनट रह गए हैं, अब आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त रैंकिंग क्या है? ईसा, 200 से भी नीचे चली गई है अब तो रैंकिंग। बिल्कुल, कि देखो हमारे टीम की रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है, और किस तरह अच्छा होगा? इतने बड़े इवेंट के लिए लोग बहुत प्लानिंग के साथ तैयारी कर रहे हैं। बदकिस्मती से हमारे अभी जो मैच हुआ है जॉर्डन के साथ, आप सोचे कि ताजिकिस्तान के बाद
फिर हमने एक मैच खेला है, 2 मैच। तो 2 हफ्ते की गेम में टीम क्या रिजल्ट देगा? तो यही वजह है कि हम बोल रहे हैं कि जब टीम मुल्क का जो कंट्री का प्रीमियर लीग होता है ना, जब वो स्टार्ट हो तो प्लेयर की फिटनेस की बाल हो, आपको एक नया टैलेंट मिल जाता है, कोच के लिए, टीम के लिए आसानी होता है उनकी फिटनेस लेवल के लिए। तो जब आपकी टीम की रिजल्ट इस तरह हो कि आप 7-7 गोल से खा रहे हो तो मेरे ख्याल से रैंकिंग बेहतर नहीं होगा। आप इतने बड़े इवेंट्स में शिकस्त पे शिकस्त आप खा रहे हो। अब देखो पिछले जो क्वालिफाइड राउंड्स में होते थे, हमने अगर आपको याद हो 2007 में जो है ना एशियन चैंपियन के साथ मैच ड्रा खेला है, जो इराक के साथ। हाँ, इराक। तो मेरे ख्याल से अगर टीम की तैयारी मुकम्मल हो तो टीम अच्छा रिजल्ट देगा, फिर आपका रैंकिंग अच्छा हो जाएगा, आप इंटरनेशनल एक्सपोजर दोगे। अभी यही टीम को अगर ये फ्रेंडली मैचेस के लिए ले जाता था किसी और कंट्री में, 2-3 मैच पहले खेल लेता था तो शायद जॉर्डन के साथ बहुत अच्छा मैच खेल लेता था। बदकिस्मती से कि हमारे पोजीशन है नहीं और जो बंदा बैठा हुआ है उनकी चीजों को नहीं समझता है, टेक्निकल चीजों को, वो अपने काम से काम लेता है, तो इस तरह रिजल्ट और रैंकिंग फिर इसी तरह होता है। सही। देखो जो हमारा ग्रुप था, सऊदी अरब है, जॉर्डन, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान, इस ग्रुप में तो हमारी परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो रही ना। ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो हमारे यहाँ फुटबॉल के मामलात हैं, हम टीम तो हमने भेज दी, लेकिन ये रिफ्लेक्ट नहीं करता कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के मामलात ख़राब हैं, जिसकी वजह से ये नतीजा आया 7-0। सर मैं पहली बात तो ये है कि पहला हमारा सिस्टम था डिपार्टमेंट सिस्टम। ऑलरेडी बहुत सारे खिलाड़ी अपने डिपार्टमेंट लीग में बिजी थे, कुछ ऐसे लड़के जो यूथ में बिजी थे। दूसरी बात यह है कि हमारा लेवल, जो कोच ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि हम इसको बीट नहीं कर सकते। तो सर आप अगर इसको बीट नहीं कर सकते हैं तो आपने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों किया है? अपना कैरियर बर्बाद करने के लिए इधर आए हैं। तो पहली बात यह है कि आपके पास प्लान क्या है, हमारा लॉन्ग टाइम प्लान है या शॉर्ट टाइम प्लान है, हमें क्या करना चाहिए पाकिस्तानी फुटबॉल को बेहतर करने के लिए। हमने आपको इसलिए साइन किया कि आप हमारे फुटबॉल को बेहतर करें। आपके पास आप उल्टा है, आप ये हमें हमारे पब्लिक को बोल रहे हैं कि हम जीत नहीं सकते हैं सऊदी अरब को। हमें ये पता है कि आप कहाँ किसको जीत सकते हैं, श्रीलंका को जीत सकते हैं, अफगानिस्तान को जीत सकते हैं। सऊदी अरब तो वर्ल्ड कप भी फुटबॉल के फाइनल राउंड सर सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को बीट किया और कोचेज वोचेज वो लेकर आ रहे हैं, बड़ा पैसा खर्च कर रहे हैं। यहाँ पर तो सियासत है ना सर, बिल्कुल सियासत है, सब अपना पैसा बना रहे हैं। आपके पास 7 महीने थे, आपने पाकिस्तान में ट्रायल ही नहीं किए। आप यहाँ से एक टूर करते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, उसके बाद 7 महीने के बाद दोबारा आते हैं। यूके के लड़के, डेनमार्क के लड़के, लोकल 4 लड़के। सर ये कोई सिस्टम नहीं है, जितवा थोड़ी सर, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ईसा ने कहा ना कि वो क्या गैर मुल्की जो आएंगे, वो जो पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट, वो क्या करेंगे यहाँ? सर वो बिल्कुल नहीं कर सकते। ईसा बिल्कुल राइट बोल रहे हैं, हमारे लोकल लड़के बहुत अच्छे हैं, उन पे काम किया जाए। मैं सर रिक्वेस्ट करता हूँ दोबारा, इस गवर्नमेंट जो नई बनी है सर, डिपार्टमेंट फुटबॉल हमें दोबारा चाहिए, हमें रोजगार दोबारा चाहिए, हमारे लड़कों को प्लीज ये प्लेटफॉर्म दोबारा चाहिए। ईसा आखिरी जुमला बताएगा। 19 गोल हुए और जिस तरह से ये कह रहा है, आप भी खेले हैं लीग और आपका तो चमन में जो आपका फुटबॉल क्लब, वहाँ तो बड़े वो स्पॉन्सर भी करते थे। फुटबॉल जो है डिपार्टमेंट्स की रिवाइव होनी चाहिए ईसा, जल्द अज जल्द या नहीं? आखिरी जुमला कहिए। बहुत जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान की फुटबॉल चल रहे हैं डिपार्टमेंट की वजह से। देखो इंडिया की बड़ी कंट्रीज है, उनका बहुत अच्छा फुटबॉल है, उसके पास स्पॉन्सरशिप है, मार्केटिंग है, उसने अभी तक अपने डिपार्टमेंट टीमों को खत्म नहीं किया है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो क्रिकेट जो है ना, इतना हमारे पॉपुलर गेम है, उसने भी दोबारा से डिपार्टमेंट को बहाल किया। तो फुटबॉल के पास तो मार्केटिंग है नहीं, स्पॉन्सर है नहीं, तो यही डिपार्टमेंट वजह से फुटबॉल चल रहा था जो इतने अरसे से आ रहा था। तो मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट की बहाली बहुत ही जरूरी। बहुत बहुत शुक्रिया ईसा, आपने वक्त दिया। ईसा हमारे साथ थे पशीन से, और स्टूडियो में हमारे साथ अब्दुल अजीज मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, फुटबॉल किस नहज पर जा रही है, कहाँ जा रही है। आपने 2 पाकिस्तान के इंटरनेशनल फुटबॉलर्स की बातचीत सुनी और उमैद वसीम का भी आपने तजिया देखा कि एज अ जर्नलिस्ट वो क्या देखते हैं। दुआ करें कि पाकिस्तान फुटबॉल बेहतरी की तरफ गामजन हो, और जो प्रोटेस्ट हो रहा है ईद के बाद, उसमें तमाम लोग भरपूर अंदाज से दुआ करें कि हिस्सा लें, ताकि फीफा जो है, जो सोया हुआ है, वो जाग जाए। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।